दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार में विश्वास टूटने की कगार पर हो तो उसे कैसे बचाया जाए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक साधु ने अपने शिष्य को सुनाई थी। यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको सिखाएगी कि प्यार में विश्वास को कैसे जिंदा रखा जाए। लेकिन सावधान, इस कहानी में एक ऐसा रहस्य है जो आखिरी पल में खुलेगा और आपके होश उड़ा देगा। तो अंत तक बने रहिए। कई साल पहले हिमालय की एक शांत वादी में एक साधु रहते थे। उनका नाम था स्वामी विशुद्धानंद। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। स्वामी जी का चेहरा हमेशा शांत रहता था, जैसे वो हर सवाल का जवाब पहले से जानते हो। एक दिन एक जवान लड़का जिसका नाम अमर था उनके पास आया। अमर का चेहरा उदास था, उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम्हारा दिल इतना भारी क्यों है? अमर ने रुंधे गले से कहा, गुरुजी, मैं जिससे प्यार करता हूं उस पर से मेरा विश्वास उठता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर शक होता है। मुझे डर है कि कहीं मेरा प्यार टूट न जाए। मैं क्या करूं? स्वामी जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, विश्वास एक नाजुक धागा है। इसे तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना मुश्किल। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसका जवाब तुम्हारे सवाल को बदल देगा। कई साल पहले एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि और उसकी मंगेतर माया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनकी शादी तय हो चुकी थी और गांव वाले उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे। लेकिन एक दिन रवि के मन में एक शक का बीज बोया गया। गांव के कुछ लोगों ने उसे ताने मारने शुरू किए। अरे रवि, माया को देखा, वो तो शहर के एक लड़के से बातें करती है। तू सावधान रह। पहले तो रवि ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वो शक उसके मन में जड़ें जमाने लगा। हर बार जब माया उससे मिलने आती, रवि उसकी हर बात पर सवाल उठाने लगता। तू इतनी देर कहां थी? ये नया दुपट्टा किसने दिया? माया उदास हो जाती, लेकिन वो चुप रहती। वो जानती थी कि रवि का प्यार सच्चा है, बस उसका विश्वास डगमगा रहा है। एक रात रवि को नींद नहीं आई। उसने सोचा, मुझे सच पता करना होगा। वो माया के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर दिखा, जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन था। रवि को नहीं पता क्यों, लेकिन उसके कदम रुक गए। उसने साधु के सामने अपनी सारी बात बताई। साधु ने आंखें खोली और कहा, बेटा, विश्वास एक आग की तरह है। अगर तुम उसे हवा दोगे तो वो तुम्हें रोशनी देगी, लेकिन अगर तुम उसमें शक का पानी डालोगे तो वो बुझ जाएगी। मैं तुम्हें एक काम देता हूं। माया को एक पत्र लिखो। उसमें लिखो कि तुम उस पर पूरा विश्वास करते हो और तुम्हें उसकी हर बात पर यकीन है। लेकिन इस पत्र को उसे देने से पहले एक रात उस मंदिर के सामने वाले पेड़ के नीचे बिताओ। रवि को यह बात अजीब लगी। पत्र तो मैं बाद में भी दे सकता हूं, पहले मुझे सच पता करना है, उसने सोचा। लेकिन साधु की आंखों में कुछ ऐसा था कि रवि मान गया। उसने पत्र लिखा और मंदिर के पास पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला किया। रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक रवि को कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा, एक साए जैसी आकृति मंदिर की ओर जा रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये माया है? क्या वो सचमुच किसी और से मिलने आई है? उसका मन बेचैन हो उठा। वो उठा और उस साए का पीछा करने लगा। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो साया कोई और नहीं बल्कि माया थी। माया मंदिर में घुटनों के बल बैठी थी और वो प्रार्थना कर रही थी। रवि चुपके से पास गया और उसकी बातें सुनी। माया कह रही थी, हे भगवान, रवि के मन से शक दूर कर दो। उसका प्यार मेरी जिंदगी है। मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। कृपया उसके दिल में मेरे लिए विश्वास बनाए रखे। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माया को गले लगाया और माफी मांगी। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। अगले दिन जब रवि ने वो पत्र माया को दिया
तो माया ने कुछ ऐसा किया जिसने रवि को और भी हैरान कर दिया। माया ने पत्र पढ़ा और मुस्कुराई। फिर उसने अपनी जेब से एक और पत्र निकाला। उसने कहा, रवि, यह पत्र मैंने तुम्हारे खिलाफ गांव वालों की बातें सुनकर लिखा था। मैंने इसमें तुम पर सारी शिकायतें लिखी थीं, लेकिन मैंने इसे तुम्हें कभी नहीं दिया क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। रवि ने वो पत्र पढ़ा और उसे अपनी गलती का और गहरा एहसास हुआ। उसने माया से वादा किया कि वो कभी भी शक को अपने प्यार पर हावी नहीं होने देगा। स्वामी जी ने अमर की ओर देखा और कहा, बेटा, विश्वास एक ऐसा बीज है जिसे तुम्हें हर दिन प्यार और समझ से सींचना पड़ता है। शक एक जहर है जो तुम्हारे मन को खा जाता है। जब भी तुम्हें शक हो तो अपने साथी से खुलकर बात करो, अपने दिल की बात कहो और उनकी बात सुनो। प्यार में विश्वास बनाए रखने का सबसे बड़ा मंत्र है संवाद और धैर्य। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में विश्वास बनाए रखने के लिए अपने मन के शक को खुलकर सामने लाना जरूरी है। अगर रवि ने माया से बात नहीं की होती तो उनका प्यार शायद टूट जाता। तो आज से वादा करो, अपने रिश्तों में विश्वास को सबसे ऊपर रखोगे। और हां, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट में बताओ कि आप अपने रिश्तों में विश्वास कैसे बनाए रखते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।